छोड़ा नहीं, तो भगवती मंदाकिनी प्रकट हो गई। आज मंदाकिनी मैया वहां ना जाने कितने क्षेत्र के लोगों के लिए तृप्त कर रही हैं, वहां के वातावरण को आनंदित कर रही हैं। ये हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए। यदि आपके जीवन में त्याग है नहीं, तभी ठाकुर जी आपकी रक्षा करवे को आवेगो। आप ये मत सोचियो कि ठाकुर जी हम पे कृपा करवे को आ जाएगो। आज तक आपने लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्रौपदी को चीर हरण के समय पर उपस्थित हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आपने सबने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के लिए देवी द्रौपदी ने चक्र चलाते समय हाथ से रक्त निकला, तो उन्होंने अपनी धोती का टूक फाड़ करके दे दिया। ये सुना है ना, सबने सुना है। लेकिन मैं मूल आपको बता रहा हूं कि जो हमारा कर्म है ना, जो हमने बोया है वही हमको काटना पड़ेगा। यदि कांटे बोए हैं तो कांटे काटो तुम, अंधे होकर और रेवड़ी बांटो तुम। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण चक्र चलाना नहीं जानते थे क्या? उन्होंने उससे पहले कोई युद्ध ही नहीं लड़ा था क्या? क्या वो अनभ्यासी थे? उन पर अभ्यास नहीं था क्या इस चक्र चलाने का? रक्त कैसे निकलने लगा? लेकिन नहीं, भगवती द्रौपदी महारानी पूर्व जन्म में जब साधनारत थी तो मां भगवती गंगा के किनारे स्नान करने के लिए गई। यही हस्तिनापुर की घटना है, आसपास के क्षेत्र की। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि गंगा स्नान कर रहे हैं, और ऋषि गंगा स्नान करते 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 उनको यह आभास नहीं है कि सूर्य उदय भी होने वाले हैं। जब ऋषि साधना कर रहे तो भगवती आई मातृ समूह के साथ में, माताएं साथ में। जहां पर माताएं आती हैं वहां पुरुष स्नान नहीं करते। उस घाट को छोड़ करके ऋषि ने सोचा कि बाहर निकला जाए। तो जैसे ही बाहर निकलने के लिए बढ़े तो उनके शरीर पर जो वस्त्र थे, ऋषि के शरीर पर जो वस्त्र थे वो जल के वेग से बह गए, और उनको ये आभास नहीं था कि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। लेकिन जैसे ही निकले तो उनको आभास हुआ कि मेरे शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और यहां पर मातृ समूह खड़ा हुआ है, तो मैं कैसे निकलूं? और मैं यदि जल में ही रहूंगा तो ये वरुण देव का अपमान हो रहा है। हे भगवान, मैं कैसे संकट में तुमने डाल दिया हूं। ऐसी हृदय से पीड़ित वेदना से जब संत को द्रौपदी ने देखा तो वो समझ गई संत पीड़ित हैं। एक क्षण का विलंब नहीं किया, और उस समय उन्होंने अपनी धोती का चीर फाड़ा और गंगा जी में छोड़ दिया। वहां के करीब 300 मीटर की दूरी में गंगा जी वहां घूम रही है। वस्त्र पहुंचा दुर्वासा ऋषि के पास में, और उन्होंने उस वस्त्र को धारण करके कहा, देवी आज तूने इस गंगाजल में खड़े हुए साधु की वरुण देव से रक्षा की है। जा, एक समय तेरे लिए वो आएगा कि तुझको अखंड वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, तो भगवान नारायण स्वयं तुझे वस्त्र देने के लिए आएंगे। तो हमने बोया है ना, हमने बोया है। जैसा बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। हमें किस प्रकार जीना है, ये समाज है। आप इस समाज को मत देखिए, क्योंकि अब ऐसे पुरुष भी नहीं है। कर्दम ऋषि को बहुत लंबे साधना करते करते हो गए। मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद समय कथा का हो रहा है, और आप लोगों का भी टाइम बहुत है। 7, सवा 7, 7:30 पर आरती होती है। करिए आप, बहुत समय अभी। कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष हो गई साधना करते करते। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष हो गई। कुछ नहीं मांगा जीवन में ठाकुर जी से। 100 वर्ष की साधना करने के बाद, 10 वर्ष की साधना करने के बाद, 1000 वर्ष की साधना करने के बाद भगीरथ जी जैसे महाराज गंगा जी को ले आए। लेकिन कर्दम ऋषि कुछ मांग ही नहीं रहे। भगवान को स्वयं आना पड़ा कर्दम ऋषि के पास में। कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम तुम 10,000 वर्षों से साधना कर रहे हो भैया, तुम कुछ ले लो, तुम क्या चाहते हो? तो कर्दम ऋषि ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं, तुमको 10,000 वर्ष हो गई, तुम चाहते क्या, क्या लेना चाहते हो? कर्दम बोलो ना। तो कर्दम ने कहा, भगवान यदि तुम मुझको कुछ देना ही चाहते हो ना, तो मेरा विवाह करा दो। क्या कहा? मेरा विवाह करा दो। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है भाई कर्दम, तुम्हारा विवाह करा देते हैं,
अच्छी बात है कि महाराज मेरी एक शर्त है। कर्दम ऋषि ने कहा भगवान नारायण से, भगवान मेरी एक शर्त है। बोले तुम्हारी क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त नारायण ये है कि जिससे मेरा विवाह हो वो आपको मुझसे ज्यादा चाहने वाली हो। समझ रहे हैं आप? मुझसे ज्यादा आपको चाहने वाली हो, हे नारायण ऐसी कन्या से मेरा विवाह करा दो। भगवान नारायण ने कहा ठीक है भाई कर्दम, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हारा विवाह ऐसी ही कन्या से कराए देते हैं, लेकिन हमारा भी एक निवेदन है। बोले तुम्हारा क्या निवेदन है? कि तो भाई कर्दम तुम्हारे यहां पुत्र बन के हम आना चाहते हैं। तब कर्दम ऋषि का माता देवहूति के साथ में विवाह हुआ है और भगवान नारायण स्वयं ही कपिल के अवतार में माता देवहूति के गर्भ में आए। तो हमारी साधना किस प्रकार की हो, हमारा पुण्य किस प्रकार का हो। ये संसार है, ये सरक रहा है, संसार निरंतर सरक रहा है और इस संसार में तुम भी सरक रहे हो, क्योंकि संसरति इति संसारा। जैसे संसार सरक रहा है ऐसे ही तुम सरक रहे हो। तुमको कुछ मालूम नहीं है, कभी कोई हृदय में पीड़ा नहीं होती है, कभी किसी प्रकार की शंका नहीं करते हो। लेकिन आप विचार करके आप 3 वर्ष से लेकर के आज 70 वर्ष तक होने को जा रहे हैं, आज 30 वर्ष के हो रहे हैं, आप 28 वर्ष के हो रहे हैं, लेकिन कभी विचार नहीं करते हैं। ये आयु जो है नहीं, ये प्रतिदिन क्षीण हो रही है, यौवन जा रहा है, गए हुए दिन पुनः कभी वापस नहीं आ रहे हैं। भैया ये काल जगत को खा रहा है। इसलिए अपने जीवन में अपनी परंपरा का निर्वहन करिए। हमारी जो कुल परंपरा है, हमारे माता पिता की जो परंपरा है, हमारी सासू माँ की जो परंपरा है, उन परंपराओं का निर्वहन हम करते हैं अथवा नहीं करते हैं। यदि हम नहीं करते हैं तो इस जीवन का क्या सार्थकता है? ये जीवन एक आदर्श रूप में स्थापित होना चाहिए। अरे हो सकता है कि माता अनुसुईया आप में से कोई बन जाए, माता अरुंधति कोई आप में से आ जाए, माता द्रौपदी, माता अहिल्या, न जाने कितनी माताएं, क्योंकि पता कुछ नहीं है। राख में अग्नि डाल दो तो पता नहीं अग्नि कब निकल आए। राख में यदि उंगली डाल दो तो पता नहीं अग्नि कब निकल आए। पता कुछ नहीं है कौन सी माता यशोदा बन करके अपने जीवन को निकाल ले जाए। इसलिए मैया ये जीवन बड़ा कठोर है। ये संसार को प्राणी कछु समझे अथवा ना समझे, ये संसार को प्राणी तो बिल्कुल कैसे भी समझ ही ना सके। मैं भी संसार में ही रहूं, लेकिन संसार को प्राणी तो नारद जी जैसे महात्मा के लिए भी चुगलखोर कह सकता है, उनके लिए भी डांकिया कह सकता है, उनके लिए भी इधर उधर की बढ़ाने वाले कह सकता है। लेकिन नहीं, जो विद्वान व्यक्ति होंगे वो नारद जी महाराज के अर्थ को जान जाएंगे, क्योंकि हमेशा व्यक्ति के नाम में ही उसका अर्थ छिपा होता है। पहले कहते थे नहीं, नाम पर कार्ड पर लिख करके आता था स्वनाम धन्य। क्या लिख करके आता था? स्वनाम धन्य। इसलिए लिख करके आता था क्योंकि उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा होता था। क्या कह रहे थे हम, पता है कुछ? नहीं, चलो कोई बात नहीं है। मातु, माता से श्रेष्ठ संसार में कोई है नहीं। यदि है भी तो मातुः परतरा नास्ति किंचिदा अधिक भुवनत्रये। माता से श्रेष्ठ इस पूरे भूमंडल में नहीं, तीनों भुवन मात्र में कोई नहीं है। तीनों भुवन मात्र में कोई नहीं है। इसलिए अपने जीवन को उस आदर्श के रूप में स्थापित करके चले जाइए जिससे प्रातः आप जगें। यदि आप सूर्योदय से पहले जगने वाले लोग हैं, वैसे शहर में कोई सूर्योदय से पहले कम ही जगते हैं, क्योंकि बता देते हैं कि महाराज जी 10 बजे ड्यूटी से आते हैं, 11 बजे तक भोजन करते हैं, 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, तो सुबह को 7-8 बजे ही जाते हैं। तो भैया फिर तुम्हें यह कहने की जरूरत ना है कि महाराज जी मेरे मोहड़े पे दर्द है, रोए कि मेरा मस्तक फूट रहा है, महाराज जी मेरा छोरा तंग है, कि महाराज जी मेरा ये तंग है। ऐसा कहने की तुम्हें कोई अधिकार ही ना है। लेकिन मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूं, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले जगता है, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले जगता है, ना तो उसके कुल में कोई अंधा पैदा होता है और ना उसके कभी वंश की वृद्धि रुकती है। इसलिए हमेशा सूर्योदय से पहले जगना चाहिए, हमेशा सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले आप जग गए हो
आप शौच इत्यादि के लिए जाते हो तो आप शौचालय में तो जाइए, लेकिन शौचालय के बाद आप किचन में चाय बनाने के लिए मत जाइए। शौचालय के बाद आप किचन में चाय बनाने के लिए नहीं जाइए। शौचालय में जाने से पहले आप अपने वस्त्र रख करके जाइए, सीधे आइए, पहले स्नान करिए, स्नान करके फिर घर का कोई भी कार्य आप करिए। यदि आपके स्नान करने के बाद आपका जो दर्शन कर लेगा नहीं, आप उसका तो मंगल ही हो जाएगा। इसलिए भैया मेरो यही निवेदन है आप लोगों से, यदि आप कैसे भी सूर्य उदय से पहले जग जाओ तो आप निश्चित समझ लियो, आपको कभी अपने जीवन में याचना करना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको दरिद्री नहीं बनना पड़ेगा, आपको कोई शरीर से संबंधित कोई रोग नहीं होगा जिसे त्वचा रोग कह देते हैं। केवल आप एक सूर्य की किरण को तो लीजिए सुबह को। सूर्य कोई सामान्य नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज के लिए ऐसा पात्र प्रदान कर दिया था जिसमें तीनों भुवन मात्र भोजन कर ले। भगवान सूर्य है, भगवान सूर्य के जल दीजिए, जल देने मात्र से आप अनुभव करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को आंखों का रोग भी हो तो भगवान को जल देते समय इतने ऊपर से जल दीजिए कि जल देते समय जो जल की धारा है उसमें से आप भगवान सूर्य का दर्शन कर लीजिए, आपको आंख का रोग तो जीवन में नहीं होगा। और भैया उसके बाद में आप अपना तिलक करिए, घर में नाश्ता पानी करिए, जो भी आपका कार्य है उसे करिए। अब तुम ये बाहर खड़े हो क्यों के सामने 2 घंटा पहले जगाऊं और 2 घंटा पहले जगवे थे, मैंने पूजा करी है, मैंने ये काम करे, तो ये कहना ठीक नहीं है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये तो हमको करना ही चाहिए। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन करना चाहिए, ऐसे ही हमको सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। आप जगेंगे? बताइए भाई। मैया हमारी तो यही बात है, मान जाइए। हाथ उठाओ, कौन कौन जगेंगे? अब ये हाथ उठाए तो क्या है रो है। देखिए, हाथ उठाओ अथवा मत उठाओ, हाथ उठाओ अथवा मत उठाओ, लेकिन जब व्यक्ति का हृदय उठता है नहीं, जब व्यक्ति का हृदय उठता है तो उसको स्वयं मालूम पड़ती है। जैसे मैं आपके लिए प्रमाण दूं, यदि आप मौन होकर के आनंद लो तो आपकी आवाज वैसे पर्याप्त है रही है। यदि हमको अपने पुण्य कर्म को प्राप्त करना है तो आप वही कार्य करिए जो हमारी कुल परंपरा है, और उससे अलग मत जाइए। देखिए, जीवन में हमारे में स्वनाम धन्य के विषय पर चर्चा चल रही थी। स्वनाम धन्य, स्वनाम जब नाम धन्य होता है तो नाम में ही व्यक्ति का अर्थ छुपा होता है। जैसे भगवान श्री राम जिस समय भगवती सीता का अपहरण होने के बाद में जटायु को उठाकर के गोद में उसकी धूल झाड़ रहे हैं। गीधराज सुन आरत बाणी, गीधराज की जब करुण पुकार को भगवान श्री राम ने सुना तो वो जटायु के पास पहुंचे और जटायु के पास जाकर के गोद में बैठा करके उसकी धूल झाड़ने लगे। बोले, कहा जटायु तुम्हारे जीवन का अंत आ गया। अब देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन शेष नहीं है। यदि जटायु तुम जीवन शेष चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हें जीवन दान दूं। तो जटायु ने कहा नहीं, जीवन दान नहीं चाहिए। कि तो फिर तुम्हारे जो चेहरे पे ये मुस्कुराहट है, इसका कारण क्या है? बोले, महाराज जब पंडित जी ने मेरा नाम जटायु रखा था ना, तो मैं ये सोचता था कि पंडित जी ने मेरा नाम जटायु क्यों रखा है। मेरा जीवन निकल गया, जटायु नाम का अर्थ मुझको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन राम आज मुझे जटायु नाम का अर्थ मालूम पड़ा है। बोले है? बोले, नारायण जटायाम आयु यस्य सह जटायु, जिसकी आयु का अंत आपकी जटाओं में हुआ है नारायण, इसलिए जटायु रखा था। पंडित जी को मालूम होगा कि जटायु तेरी जो आयु का अंत है नहीं, वो भगवान राम की जटाओं में होगा। तो स्वनाम धन्य रामायण जी में और भी विषय है। जैसे विश्वामित्र जी महाराज हैं, तो विश्वामित्र जी महाराज के लिए बहुत लोग कुछ भी कह सकते हैं। जैसे नारद जी महाराज को कहने लगे थे, लेकिन नारद जी महाराज को बता दें कि नारदो देव दर्शना, नारद जी महाराज नारदो
देव दर्शना, नारद जी महाराज जिसके भी जीवन में आए होंगे उसके जीवन में दिव्यता आई होगी, भव्यता आई होगी और सभ्यता आई होगी। वो भले ही कृष्ण के जीवन, कंस के जीवन में आए हों, या रावण के जीवन में आए हों, या ध्रुव के जीवन में आए हों, या प्रहलाद के जीवन में आए हों, उन्होंने भगवान नारायण से जोड़ दिया है नारद जी महाराज ने। तो इसलिए नारद जी महाराज के विषय में मत सुनिए, सही सुनिए। जैसे आपने जटायु महाराज का सुन लिया, विश्वामित्र विश्वस्य मित्रम स विश्वामित्र, जो पूरे विश्व के प्रति मित्र भाव रखते हैं वो विश्वामित्र हैं। आप ये ना सोचा कि उन्होंने हरिश्चंद्र की परीक्षा ले ली तो उनको डोम के घर जाना पड़ गया, ऐसा मत सोचिए। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि ये रावण आता था, यहां तक अतिक्रमण कर गया है, पंचवटी तक आ गया, नासिक तक आ गया है, कोई नहीं खड़ा हो रहा उठ करके। विश्वामित्र जी क्यों उठे? क्योंकि पूरे विश्व के प्रति मित्र भाव रखते हैं, सबकी रक्षा चाहते हैं, सबकी उन्नति चाहते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज राम जी को ले गए, सब मुक्त किया। आगे आप सतानंद जी महाराज का नाम सुनते होंगे, रामायण में सुनते हैं ना। सतानंद जी महाराज के जीवन में कोई सम्मान मिला? विचार करिए। सतानंद जी महाराज पूरे जीवन तिरस्कार के साथ जिए हैं और कोई सामान्य पुरोहित नहीं है, वो महाराज जनक के पुरोहित हैं, महाराज जनक के पुरोहित हैं वो। लेकिन उनका जीवन तिरस्कृत है। जो भी कोई देखता है कह देता है, अरे ये तो अहिल्या का पुत्र है, अरे ये तो गौतम ऋषि का पुत्र है जिसके पिता मां को छोड़ के चले गई थी, इसकी शकल मत देखो। लेकिन वो पुरोहित हैं राजा जनक के, आज वो पीड़ित हैं। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को लेकर के अवध में पहुंच गए, और जब सतानंद जी महाराज ने अभिवादन में उनका सम्मान किया है और जब पूछा, परिचय मांगा है ना, तो विश्वामित्र जी महाराज ने शुरू से लेकर के अंत तक जब पूरी कथा सुनाई तो अहिल्या का वर्णन आया है। तुलसीदास जी महाराज ने अहिल्या के लिए पाप बस नहीं लिखा है, चौपाई पढ़ना सब लोग, बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहते क्या चले जाते हैं। पाप बस नहीं लिखा है, वहां पर श्राप बस लिखा है। अहिल्या का मतलब है एहनी लियते इति अहिल्या, जो दिन में नहीं दिखती है वो अहिल्या है। और गौतम उनके जो पति हैं गौ उत्तमः, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और जो अपनी इंद्रियों को जीत करके भूमि माता का सम्मान करके गौ उत्तमः, ऐसे गौतम ऋषि की संतान है। उनका पुत्र पीड़ित है सतानंद। लेकिन जब विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम का पूरा चरित्र सुनाए, तब सतानंद जी महाराज की आंखों से अश्रुपूरित नेत्रों से वो केवल विश्वामित्र जी महाराज से एक ही बात कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी, आज मेरा जीवन धन हो गया। आज तक मैंने अपने जीवन में तिरस्कार और अपमान के सिवा कुछ पाया ही नहीं। सबने मेरी उपेक्षा की है, सबने मेरा तिरस्कार किया है। लेकिन आज मुझे अपने नाम का आभास हो रहा है कि पंडित जी ने जिस समय मेरा नाम सतानंद रखा था, तो मैं ये सोचता था कि मेरे जीवन में 100 आनंद तो है ही नहीं, मैं तो दुख के सागर में जी रहा हूं। लेकिन आज मुझको मालूम पड़ा कि पंडित जी ने मेरा नाम सतानंद इसलिए रखा था कि मेरी माँ गौतमी आज श्राप से मुक्त हो गई हैं, और मेरे पिता मैया से मिल गए, और मेरी माँ भगवान श्री राम से मिल गए हैं, और आज मेरे यजमान जनक के लिए अपनी पुत्री के लिए वर मिल गया है। इससे ज्यादा मेरे जीवन में और क्या आनंद हो सकता। तो हमेशा नाम में अर्थ छिपा होता है। आप ऐसा नाम रखिए जिसमें अर्थ छिपा हो। इसलिए समय की अपनी महत्ता है। और आज षष्ठम दिवस की कथा है। आप कथा के साथ साथ आप हमारे परम स्नेही, हमारे प्रिय अनमोल जी को आप देख रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है कि इस अवस्था में जो माँ गंगा की धूल में ही खेलने वाला व्यक्ति रहा हो, जो माँ गंगा की रज की धूल की कूल में ऊल करके अपने जीवन को इस अवस्था तक लेकर के आया है, जिसने संध्या बंदन साधना की है, आज वो आप लोगों के मध्य में है। जिस व्यक्ति को अदृश्य माँ गंगा की गोद में ही अदृश्य रहना चाहिए, वो तुम लोगों के कल्याण के लिए यहाँ बैठा हुआ है। आपको ऐसे बटुक संत का दर्शन हो रहा है।
आप विचार करिए, कोई व्यसन नहीं है जीवन में। आजकल तक कोई तीसरा व्यक्ति गुटखा खाने वाला, तम्बाकू खाने वाला व्यसनी लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई व्यसन नहीं है कैसा भी। केवल व्यसन है तो अपने मंत्रों का स्वाध्याय करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, श्रेष्ठ आचरण करना है, ये हमारा जीवन है। ऐसे जीवन के धनी आप दो दो बटुकों को आप यहाँ देख रहे हैं। और देखिए वाद्य यंत्र के माध्यम से जो वातावरण को और आप सबको जो आनंदित कर रहे हैं ना, ये भैया सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जो आपको और हमको और सबके चेहरे को धर्म प्रेमी जनता के रूप में जो हमको दर्शायमान कर रहे हैं भैया, हमारे यूट्यूब वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। और मैया देखो तुम सब भूली हो, तुम बहुत बढ़िया। यदि हमारे जीवन में कुछ आ जाए तो हमारी बात को स्वीकार जरूर कर लियो, कुछ भी एक बात मान लेना। देखिए ये जीवन बड़ा कठिन है, यह जीवन को कैसे कैसे निकालो जाएगा संसार में। बस आप सब लोग विज्ञ हैं, आप लोग सब समझदार हैं, और हमारी इस कथा के जो यजमान हैं आप भी भैया पुण्यशाली हैं। ऐसा कहते हैं, मैं और 2 मिनट ले लूं व्यास जी महाराज आपकी। ऐसा कहते हैं, जरत्कारु नाम के ऋषि थे, वो टहलते हुए जा रहे थे। जरत्कारु नाम के ऋषियों ने अपने कुएं में 2 व्यक्तियों को लटके हुए देखा। देख के बोले अरे राम राम राम, ये क्यों लटक रहे हैं। पास में गए, बोले भैया तुम क्यों लटक रहे हो। बोले भैया हमारे कुल में ना अब हमारी संतति ना चलेगी। ये बहुत गूढ़ विषय है, थोड़ा मजबूत हृदय से सुन लेना कि हमारी संतति नहीं चलेगी अब। क्यों कि हमारे कुल में एक ही तो व्यक्ति रह गया था, एक ही व्यक्ति हमारे कुल में रह गया था जरत्कारु, और उसने विवाह करने की मना कर दी। बोले अच्छा जरत्कारु ने विवाह की मना कर दी। बोले हाँ। कि तो तुम क्या चाहते हो कि वो विवाह कर ले। बोले जरत्कारु नाम का तो मैं ही हूं, तो लाला तू ही हमारी संतति है बेटा, अंतिम तू ही रह गो। ये तेने विवाह ना करो तो हम जो कुआं में लटक रहे हैं ना, ये नीचे सर्प देख रहे हैं, ये हमको खाएंगे, और हमको जो ये मुंह से हमारे उसको कुतर रहे हैं ऊपर ऊपर, ये हमको जल्दी जल्दी नीचे गिरे रहे हैं। हे लाला तू विवाह कर ले। तो उन्होंने कहा मैं उसी से विवाह करूंगा जो मेरे नाम की राशि की होगी कन्या, जरत्कारु ही कन्या हो। अब कन्या ढूंढो कहां मिले, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, महाराज बासुकी नाग की बहन थी जरत्कारु, उसका विवाह जरत्कारु ऋषि से हो गया। उनके संतान हुई आस्तिक ऋषि, जो तक्षक संवाद आप ये कथा का यहां से श्रवण करेंगे, कर रहे हैं ना। तक्षक ऋषि के द्वारा परीक्षित जी महाराज जी पूरी कथा सुन रहे हैं, वहीं से शुरू होती है आस्तिक परंपरा, इन सर्पों की रक्षा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी यदि संतति की वृद्धि नहीं हो रही है, आज समाज में ये बहुत बड़ी भयावह स्थिति हो गई है। लोग समाज में कहते हैं इसके अमुक के पुत्र नहीं है, तो वो अपने जीवन में कभी पीड़ित ना हो, क्योंकि पुत्र से भी श्रेष्ठ यदि किसी को दिखाया गया है तो दोहित्र को दिखाया गया, पुत्री का भी पुत्र श्रेष्ठ होता है। और यदि ये भी अवसर नहीं है तो अपने जीवन में बटका या पीपल का कोई वृक्ष लगा देना। आप ये समझ लीजिए जैसे आपकी संतति 1000 वर्ष तक जीवित रहेगी, ऐसे ही आपके द्वारा लगाया गया बटका वृक्ष अथवा पीपल का वृक्ष सहस्त्रों वर्षों तक इस भूमंडल पर रहेगा, तब तक आपकी कीर्ति गाती जाएगी। इसलिए अपने जीवन को धर्म में बनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ सभी के लिए साधुवाद और सभी के लिए भगवती माँ गंगा से प्रार्थना कि आप सबका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। मैया हम ऐसे ही